morning student, it is video number 2nd of chapter carbon and its compound class 10th, and today we discuss why carbon share 4 electrons. So let's start. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember. तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं क्यों कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ना वो लॉस करता है और ना ही वो गेन करता है। सो पहले आपको समझना पड़ेगा स्टेबिलिटी का रूल क्या होता है। तो कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो या कंप्लीटली वेकेंट हो। मींस कोई भी एटम तब ही स्टेबल होता है जब उसके बाहर वाले सेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर टोटल पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन का न्यूक्लियस और कार्बन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन के बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये 0 कैसे कर सकता है? अपने आप को 0 करके स्टेबल कर लेगा। उसके लिए इसे अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा। समझ आ रही बात? अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसके बाहर वाले सेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कंप्लीटली वेकेंट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। बट ये ऐसा नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ रहे बात? जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इजेक्ट आउट करते हैं, निकालते हैं, तो हमें उस एटम को एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर? तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं। आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए, देखो अभी इस एटम ने, कार्बन के एटम ने ना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस किया ना ही गेन किया, तो इसके पास जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मींस इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने इसको एनर्जी देके इसका 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। जब हमने इससे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 प्लस चार्ज आ गया। हमने फिर थोड़ी एनर्जी और दी और इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया। अब इस पे 2 प्लस चार्ज आ गया। आ रही है बस में? और वो 2 प्लस चार्ज, जो पॉजिटिव वाला चार्ज आयन बना है, उसको क्या बोलते हैं? कटायन। समझ में आ रही बात? इसीलिए इस पर ऐसे ही जब हम इसका 3rd इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो वो जो आयन है वो उस इलेक्ट्रॉन पर और ज्यादा अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा ना। तो इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के एटम से, आउटर मोस्ट शेल से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है और वो C4 प्लस पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कटायन। 9th क्लास में पढ़ा होगा। जिस आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? कटायन। लॉस करने से पहले उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, लेकिन जब उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो उसके ऊपर 4 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, तो इसलिए उस पे कौन सा चार्ज आ गया? 4 प्लस, और वो क्या बन गया? कटायन। तो वो कटायन नहीं बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा। दूसरा उसके पास ऑप्शन क्या है स्टेबल होने का? दूसरा ऑप्शन उसके पास स्टेबल होने का ये है कि वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि उसका सेकंड सेल, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। बट वो ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? मान लो कार्बन के एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 6 तो पहले ही थे, 4 गेन कर लिए, 10 हो गए। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो अभी भी 6 है।
और 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकते, पकड़कर नहीं रख सकते। समझ में आ रही है बात? पहले क्या था, गेन करने से पहले क्या था, गेन करने से पहले ये सिचुएशन थी कि न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और बाहर सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब एटम, कार्बन के एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 6 पहले थे, 4 गेन के 10, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 6 है और वो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल कर नहीं रख सकते, होल्ड नहीं कर सकते, पकड़कर नहीं रख सकते, जिसकी वजह से कार्बन का एटम क्या हो जाएगा, कार्बन का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल और वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए कार्बन ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता क्योंकि उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो अनस्टेबल हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए कार्बन क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को अपने नेबरिंग एटम के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ या खुद किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्बन को अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए किसी और एलिमेंट के एटम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाइड्रोजन आएगा तभी मैं शेयर करूंगा, ऑक्सीजन आएगा तभी मैं शेयर करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बन खुद दूसरे कार्बन के साथ भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, कैटिनेशन, जो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाकर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स। तो आप क्या कहोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO, तो उसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, हाइड्रोजन तो है ही नहीं है। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो होते हैं हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन नहीं होता। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन नहीं कर सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता, वो क्या करता है, शेयर। सो आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और ये रीजन कॉपी में नोट करो। थैंक यू।